सब कोई जोरदार शब्दों में गुरु महाराज की धुनी लगाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु नर सर्वाधार मंगल मंगल करो बिन बारंबार मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है गुरुमोर। साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, गुरुजन, पुरुजन, विद्वत जन, माताओं एवं बहनों सबों को शत शत नमन। श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हमारे अनुज शंकर मंडल से सुन रहे थे, हमको तो अतरज लग गया। आज इतने अच्छे बोल गए, बोल नहीं पाते थे। सत्संग में आने का ये बहुत बड़ा हमको आज बुझाया कि आने से कितना लाभ होता है। बहुत अच्छा बोले, इसमें दो मत नहीं है। सत्संग की बहुत महत्ता है। जहां कहीं भी सत्संग का कार्यक्रम होता है, सत्संग में सारे देवी देवता यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो समाधि में लीन ऋषि महात्मा है, समाधि को छोड़कर सत्संग में चले आते हैं। कारण है जो प्रत्येक दिन सत्संग और ध्यान करते रहते हैं। संत महात्माओं के मुखारबिंद से मैंने सुना है, उसकी कभी भी अधोगति नहीं होती है, नहीं होती है। जब भी होगी उसकी सदगति होगी, सदगति होगी। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए सत्संग में सब काम धंधा को लोग छोड़ करके देवी देवता भी पधार जाते हैं। इतनी बड़ी महत्ता है सत्संग। पाठ में अंतिम था ज्ञान संकलिनी तंत्र से मैंने किया था। देहस्ता सर्वविद्याश्च देहत्ता सर्वतीर्थानि देहस्ता सर्वदेवता गुरु वाक्य लभ्यते। आया है कि इस शरीर के अंदर लग तो रहा है कि शरीर सिर्फ मांस और हड्डी का बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। लेकिन इस शरीर के भीतर बड़ी अजब गजब चीज है। सारी शक्ति है इस शरीर के अंदर। जो करते हैं वह जानते हैं। बैठे बैठे गुरु महाराज सब कुछ देख लेते थे, सबके मन की बात को जानते थे। कौन कहां से आ रहा है बैठे बैठे सब जानते थे गुरु महाराज, बैठे बैठे जानते थे।
एक भक्त गंगा पार से आए हुए थे। कोपा घाट आए, गुरु महाराज और संत सेवी जी महाराज चरणों में बैठे हुए थे। वो भक्त आए और कहा कि हुजूर पेड़ा लाना चाहिए। संत सेवी जी महाराज ने कहले कृपा कथी पेड़ा चके, कल के भैंसी दूध पहले बच्चा देला चले भैंस नहीं। संत सेवी जी महाराज ने कहले कृपा की भैंसी दूध पेड़ा गुरु महाराज नहीं खाए। तब तक गुरु महाराज बोल गए कि ला बोया, सब पेड़ा को हाथ में ले लिए और खोल करके एक दाना मुंह में डाल दिए श्री सदगुरु महाराज, और कहा कि ला सबका बांटी दो। प्रेम देखिए, संत किसी से कुछ लेते नहीं है, देते हैं, देने की शक्ति है तो फकीर के भेष में, रहने का कुटिया नहीं है, लेकिन देने का बहुत सामर्थ्य है। गुरु दाता दयाल, गुरु दाता दयाल, वह काटे जम जाल, अब पल में कर दे निहाल, भजो साधु गुरु। ऐसे बोलते निहाल कर देते भक्तों को पल में। चले गए वो भक्त, बहुत दिन के बाद आए फिर वह। उसी तरह गुरु महाराज थे व्हील चेयर पर बैठे हुए, संत सेवी जी महाराज नीचे चरणों में थे, प्रणाम किए तो संत सेवी वो पहचान लिए कि वही भक्त है। कहते आगरी पेड़ा नहीं लाना छो। संत सेवी जी महाराज उस भक्त का के आगरी पेड़ा नहीं लाना छो। कहते हुजूर गुरु महाराज रो कृपा से भैंस मरी गए, गुरु महाराज की कृपा से भैंस मरी गए। संत सेवी जी महाराज हंसने लगे, का गुरु महाराज रो कृपा से भैंस मरी गए। कहते जी हुजूर। कल के रहता अचरज हो गए। कल के हुजूर हमरा एक के लड़का जमीन जगह तो छे, ओकरा लत लागी गई छे भैंसिया, अब उठे भोरे और भैंस लेके चली दे बिहार। कितनो स्कूल भेजे रो कोशिश कर लिए, वे कहीं पढ़बे नहीं कर, हमरा भैंसे चराग मन लगे छे। गुरु महाराज रो कृपा होले भैंस मरी गए। आज वो भैंस मरी गए तब स्कूल जाना शुरू कर लगे। आज स्कूल जब जाना शुरू कर लगे हुजूर, तो अभी बेंगलोर में बेटा हमारो इंजीनियर है, और इंजीनियर के 1,20,000 दरमाहा मिली। बोलो गुरु महाराज रो कृपा से भैंस मर लेके। कल के बाप रे बाप, ये सब बात छिपलो छे। आप लोग हल्ला नहीं कर रहे, हल्ला दो उधर ध्यान नहीं दीजिए। आप लोग वो अपना काम कर रहा, करने दीजिए। कहा इस शरीर के भीतर सारी विद्याएं हैं, सारा विद्या। गुरु महाराज गए हुए थे आसाम, तो गुरु महाराज के सामने जब माइक आया तो असमिया भाषा में ही बोलने लग गए, जबकि कभी नहीं जानते थे। अब प्रवचन के बाद लोग जाकर के कहने लगे कि हुजूर है भाषा तो कभी अपना से नहीं सुनना, चलिए है भाषा कहाँ से जाने ले लिए अपना। कल करे त्रिकुटी महल में विद्या सारा, त्रिकुटी महल में चढ़ जाओ,
जो चाहो, जो बोला, जो सब कुछ देख लो। सब विद्या है त्रिकुटी मार्ग में। आज जब तक डेरा डंडा इस आंख के नीचे यानी पिंड में रहेगा, तब तक तो दुख में रहना होगा। और जैसे ही आंख से ऊपर चलेंगे, अभी हम लोगों का वासा कहाँ है? आंख में। अभी हम लोग देख रहे हैं वासा आंख में है। देखिए सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ याद हो रहा है। और जैसे ही थोड़ा सा नीचे चलेंगे, आंख से थोड़ा सा नीचे सो गए, तो वासा कंठ में हो जाता है। जैसे वासा कंठ में होता है कि लोग स्वप्न देखने लगता है, स्वप्न देखने लगता है। जरा सा गप नहीं करें, जरा सा गप नहीं करें, थोड़ा सा आप लोग गप करने से थोड़ा डिस्टर्ब होता है। क्या बोल रहे थे? स्वप्न की बात को। तो स्वप्न में वासा कंठ में हो जाता है, लोग स्वप्न देखता है। स्वप्न का बात सही है, सच्चा बात होता है। रातें स्वप्न में देख लिए कि हम 10 बीघा जमीन खरीद लिए हैं, आलीशान मकान बना लिए, बड़ी खुश भी होता है लोग स्वप्न में। सुंदर मकान है, सब कुछ है। और जैसा ही सवेरे होता है, लगा कि दूर सब बेकार है। स्वप्न तो स्वप्न में कुछ कुछ याद। अब फिर जैसे ही नीचे चलेंगे, वासा हृदय में चला आता है, कुछ नहीं जानकारी होगी। सो गए पूरे नींद में, कुछ भी जानकारी नहीं होती। और जब वो तीनों अवस्था से ऊपर चलते हैं, कहता है संतों ने 3 अवस्था तजो। और जब तुल्य अवस्था में लोग चलता है, तुल्य अवस्था में ना आंख के ऊपर आज्ञा चक्र में, तब पता चलता है असली चीज का। अभी बिल्कुल जो हम लोग देख रहे हैं इस आंख से, बिल्कुल नकली नकली चीज लग रहा है कि यह मेरा बेटा है, यह बेटी है, यह घर है, द्वार है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। लग रहा है कि बिल्कुल है। जैसे कभी बालू पर चले होंगे तो लगाएगा कि यह पानी है, पानी है, कहीं नहीं पानी है। नया रोड बना है, लगेगा पानी है रोड में, है नहीं। वहां जाएंगे देखेंगे कुछ नहीं है। वैसा ही कुछ नहीं है। और संसार जो है स्वप्नवत है। संत महात्मा कहते उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों का संग करो, तब यह जीवन जो मिला है, यह मनुष्य का वेश कीमती शरीर जो मिला है, तब समझ में आएगा। नहीं तो पेट भरने के लिए तो संसार में सब है, चिड़िया, मैना, कौवा, चींटी, सबका पेट भर रहा है, सब कोई कमा रहा है, सब कोई घर बना रहा है, घोंसला सब कोई बना रहा है। मनुष्य भी वही करे जो पशु पक्षी सब कर रहा है, तो दोनों में अंतर क्या रह जाएगा? भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है। बुद्धि सबको है, लेकिन विवेक सबको नहीं है। इस मनुष्य को विवेक है। विवेक कहते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह सिर्फ मनुष्य जानता है, बाकी कोई नहीं जानता है। और भगवान कह रहे हैं कि 84 लाख जोड़ी को मैंने उत्पन्न किया है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को मैंने बनाया है, सबसे श्रेष्ठ इसलिए बनाया और उसको विवेक दिया ताकि वह भक्ति करके अपना जीवन को सफल कर सके, आवागमन के चक्र से पार हो सके। 84 लाख जोड़ी में देखिए कुत्ता भी है,
एक दिन कुत्ता वो मनुष्य था, आज वही कुत्ता देखिए किसी के दरवाजे पर जा रहा है, 2 डंडा खा रहा है, बड़ी पछतावा होता है उसको। आहा, मनुष्य के शरीर में मैं भी था एक दिन, भक्ति नहीं की। गौ माता को आप देखेंगे, यहाँ तो लोग ठीक से रख भी नहीं पाते हैं। कभी हरिद्वार जाएंगे तो रामदेव बाबा के यहाँ देखेंगे, मोटी मोटी गद्दा है गाय को रखने के लिए, एसी रूम है, इतनी सुख सुविधा है, खिलाने पिलाने के लिए सारी सुख सुविधा है। लेकिन जब उसके पास जाएंगे तो बराबर देखेंगे आंसू निकल रहा है, आंसू निकल रहा है, आंसू निकल रहा है, रो रही है गाय। यहाँ भी देख सकते हैं, गाय के समीप जाकर के देखिए, आंसू निकल रहा है, रो रही है। हे भगवान, एक दिन मैं मनुष्य के शरीर में था, भक्ति नहीं किया, जिसके चलते ये आज गति हो रहा है। बैल को देखिए, मनुष्य में था, आज उस पर बोझा लाद देता है, 10 मन बोझा लाद दिया, पीछे से मार रहा है, क्या खाना पीना दिया, बुलाया तो प्यासे रह गया। बताइए, मनुष्य के शरीर में अब भक्ति नहीं करेंगे तो वही भुगतना होगा। इसे संत महात्मा कह रहे हैं, इतना शरीर अच्छा मिला, भगवान ने शरीर दिया एकमात्र भक्ति करने के लिए, एकमात्र भक्ति करके पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करो, इसी के लिए शरीर मिला है। और इसके अंदर का बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संत सदगुरु से दीक्षा लेकर के कोई खर्च नहीं है, एकांत में बैठ करके सत्संग और ध्यान करो। जो मनुष्य एकांत में बैठकर सत्संग और ध्यान करते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। जब भी होगी सदगति होगी, जब भी शरीर मिलेगा तो पुनः मनुष्य का शरीर मिलेगा और उच्च श्रीमान के कुल में जन्म होगा। एक न एक दिन भक्ति को आप प्राप्त कर लेंगे, जब भी मिलेगा मनुष्य का शरीर मिलेगा। 84 लाख जोनी में नहीं जाएंगे जो सत्संग और ध्यान करते हैं। या वेद कहता है, शास्त्र कहता है, आपका गीता पढ़ के देखिए, पता चलेगा। जितने भी यज्ञ हैं, सारे यज्ञों में यह ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है। इससे बढ़कर संसार में दूसरा यज्ञ नहीं। इसलिए सारे संत महात्माओं ने सत्संग को माना है। सारे वेद का निचोड़ सत्संग है, सारे वेद का निचोड़ सत्संग है। इसलिए गुरु महाराज लिखे कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इस शरीर के भीतर सारी विद्याएं हैं और सारा देवी देवता इसी के भीतर में है। मनुष्य के भीतर सारे देवी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास इसी शरीर के भीतर है। सारे तीर्थ जहां जहां जाते हैं, सारे तीर्थ इस मनुष्य के भीतर में है। लेकिन कहा कि दिखाई तो नहीं पड़ता है। कहाँ दिखाई पड़ता है? अंतिम में लिखा है, गुरु वाक्य लभ्यते। जब तक गुरु की कृपा नहीं हो जाती है तब तक वो दिखाई पड़ने वाला नहीं है। गुरु की कृपा होगी, आप करते रहिए, एक न एक दिन कृपा बरसने लगता है। गुरु महाराज लिखे हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, दाता और सतगुरु धन्य धन्य जो राह लगा देते। ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसा रास्ता बता दी कि एक न एक दिन प्रभु मिलेंगे। नहीं मिलेंगे ऐसी बात नहीं, मिलेंगे।
करके तो देखिए। पति को पत्नी से झगड़ा हो जाए, ये बिल्कुल संभव है। पत्नी को पति से झगड़ा हो जाए, ये संभव है। भाई को भाई से झगड़ा हो जाए, संभव है। गांव समाज से झगड़ा हो जाए, ये संभव है। लेकिन कोई सत्संग में आवे और दुख हो जाए, झगड़ा हो जाए, ये कदापि संभव नहीं है। सही सदगुरु में कभी दुख नहीं होगा। ऐसी सत्संग की महत्ता है। माता पार्वती कह रही है भगवान शंकर से, कितने इतने लोग सत्संग में आते हैं, मिलता क्या है? क्या मिलता है? का बहुत लाभ है। हे गिरिजा, बहुत लाभ है। का वो सब नहीं, कितना लाभ है ये आप पता नहीं की कृपा करें। लाभ कितना है ये सत्संग करने से? कहा कि लाभ में कई अक्षर है? का 2 अक्षर। का उस अक्षर को उल्टा, लोहा का भो लाभ, उसको उल्टा दो तो का भो लोहा का भला होता है। का जो जीवन भर सत्संग करते रहेगा, ध्यान करते रहेगा, हे गिरजे, उसका जीवन भर भला होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। सही सदगुरु। यह पुनित राज ने यह आज पुनित का काम किया है, पुण्य का काम किया। सत्संग बहुत ही पुण्य का काम है। थोड़ा देर के लिए भी कोई सत्संग में आ जाए, वेद कह रहा है सत्संग में, थोड़ा देर के लिए भी कोई सत्संग सुन ले तो उनका भी अधोगति नहीं होता है। थोड़ा देर भी सत्संग में आ जाए तो ऐसी सत्संग की महिमा है, महत्ता है। लेकिन लोग इस सत्संग को छोड़ करके भटकते फिरता है। क्यों भटकता फिर रहा? एक ताला से यार रास्ता शहर में दिलबर पर जाने के लिए, कहीं जाने भटकने की जरूरत नहीं है। गुरु भाई ने क्या, मनुष्य के भीतर ये रास्ता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये पुनित राज ने यह बहुत ही पुण्य का काम किया। यह कोचिंग सेंटर बनाया है। आप देखे होंगे, एक पीपल के बीज को देखे होंगे, कितना सूक्ष्म, कितना छोटा होता है पीपल का बीज। नहीं तो एक दिन फिर देख लीजिएगा उसको। लेकिन उस बीज के अंदर उतना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है, यह कोई कोई जानता है। उसी प्रकार अभी जो यह है पीपल का बीज है, इसके अंदर यह बहुत बड़ा स्कूल समाया हुआ है। एक दिन विशाल यह स्कूल होगा। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ ऐसा कि ऐसा स्कूल बने, ऐसा हो चले कि एक दिन विशाल हो। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय।